ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कितनी महिलाएं, डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितनी महिला जज हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि 33 आज की डेट में 33 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं टोटल। उनमें से मात्र 3 ही महिला जज हम लोग को देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो काफी कम हम लोग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा है। और 25 हाई कोर्ट जो हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, उसमें कितनी फीमेल चीफ जस्टिसेस हम लोग को देखने को मिल रही हैं, तो गुजरात हाई कोर्ट को छोड़कर कोई भी ऐसा हाई कोर्ट नहीं है जहां पर फीमेल चीफ जस्टिस हम लोग को देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 एक सामने आया था, उसमें यह बताया गया था कि 13%, मात्र 13% हाई कोर्ट की जजेस जो है वो महिला हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, इशू जो है वो क्या क्या है। देखो आपसे क्वेश्चन, ये तो फैक्ट्स हो गए, बट यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महिलाओं के महिला जजेस के कम होने के पीछे के क्या कारण है, तो ये आपको कारण ध्यान में रखना है। पहली चीज तो ये बताया जा रहा है कि जुडिशियल रूल्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जो कि महिलाओं की एंट्री पर रोक जो है वो लगा रहा है। दूसरा हम लोग को देखने को मिल रहा है लीकिंग पाइप सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं, लीकिंग पाइप सिंड्रोम, मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर मेजर इशू पर, वो लीक हो रहा है। ओपेक रिक्रूटमेंट यानी कि ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट की पॉलिसी वहां पर नहीं नजर आ रही, क्योंकि वहां पर कोलिजियम सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव नहीं है महिलाओं के लिए, ये एक कारण बताया गया। फिर पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, आपको ऑलरेडी पता है, पितृसत्ता हम लोग के यहाँ जो है वो समाज देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी महिलाओं के लिए एब्सेंट है। तो ये सब कुछ कारण आप अपने मेंस में जो है वो उपयोग कर सकते हैं। और हमारे पहले जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, एस ए बोबड़े, तो इन्होंने जो है वो ये चीज कही कि इशू जो है वो इंस्टीट्यूशन का नहीं है, बट ये है कि हम लोग को अपॉइंटमेंट के लिए सही महिला नहीं मिल रही। देखो ये बहुत अच्छी चीज बोली है फॉर्मर सीजेआई ने, राइट, एस ए बोबड़े ने बहुत सही चीज बोली है। इन्होंने कहा है कि हम हर किसी को जज नहीं बना सकते, और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आप रिजर्वेशन के थ्रू हर किसी को एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज जज की पोजीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। उन्होंने अगर किसी को गलत डिसीजन दे दिया तो किसी के साथ अन्याय हो सकता है, राइट। तो ये क्या हुआ, अनफेयर जुडिशरी हम लोग को जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग को राइट वुमेन नहीं मिल रही है, राइट, जिनके पास वो क्वालिटीज हो। तो इन्होंने एक अच्छी चीज जो है वो कही है। बट अब आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, तो अगर राइट वुमेन नहीं मिल रही है तो दैट मीन्स कि हमारे एजुकेशन में लैकिंग है, राइट। एजुकेशन में वुमेन के ऊपर आज भी बैरियर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, और उसी चीज को हटाना है, राइट। एक्सीलेंस जो है वो लेकर आना है एजुकेशन की फील्ड में, जैसे क्वालिटी एजुकेशन लेकर आना है। आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के को इंप्लीमेंट किया जाए जल्द से जल्द। फिर महिलाओं के ऊपर काफी सारी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि घर का काम करना, राइट, तो वो मैनेज जो है वो नहीं कर पाती, दैट्स व्हाई वो जॉब को छोड़ देती है। नेक्स्ट, अब क्या क्या बेनिफिट होगा अगर महिला पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे अच्छे लेवल पर जुडिशरी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप मेंस में लिखेंगे। इंक्लूसिवनेस, समावेशिता, इसका मतलब शामिल करना। मैंने एक बार आपको बताया था ना, इंक्लूसिवनेस का मतलब शामिल करना, तो महिला जो है वो शामिल होंगी, राइट। दूसरी चीज, बायस फ्री जुडिशरी हम लोग को देखने को मिलेगी, पक्षपात मुक्त न्यायालय हम लोग को देखने को मिलेगा, बायसनेस हट जाएगी मेल और फीमेल के प्रति। फिर रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगा, महिला आएंगी तो, राइट। अप्रोचेबिलिटी फॉर वुमेन, वुमेन जो है वो अप्रोच कर सकती है आराम से कोर्ट में, क्योंकि देखो जैसे कि थाने की अगर हम बात करें, अगर एक महिला थाने जा रही है कंप्लेन लिखवा लें, तो वो ये सोचेगी कि एक महिला ही उसकी कंप्लेन लिखे, क्योंकि अब देखो ये चीज होती है ना, एक जेंडर गैप हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। जैसे एक मेल जो होगा ना, वो अपनी मेल प्रॉब्लम से एक मेल के साथ बहुत डिटेल में शेयर कर सकता है, बट वो फीमेल के साथ कभी नहीं शेयर करेगा। लाइक सेम फीमेल जो है वो अपनी जो मेन प्रॉब्लम है अपनी फीमेल कलीग के साथ शेयर कर सकती है। तो इसलिए भी हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है कि जुडिशरी में महिलाओं का होना। फिर जो भी काफी सारे क्राइम होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट, उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकेंगी अगर एक महिला जज होंगी, तो उनके भाव, उनके इमोशंस को वो जान सकेंगी, राइट। फिर डाइवर्स बेंच एक्सपीरियंस जो है वो करेगा, यानी कि जो बेंच होती है उसमें महिला वगैरह भी होंगी, तो उनके अपने खुद ओपिनियन होंगे महिलाओं के प्रति, राइट। फिर यंगर वुमेन को इंकरेजमेंट मिलेगा देख करके, अच्छा वहां पर जैसे कि आज की डेट में आप लोग जो है वो देखते हो यंग आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को, तो अंदर से इंकरेजमेंट होता है कि यार हमें भी जो है वो क्रैक करना है, हमें भी जो है वो सर्विस के अंदर एंटर होना है, राइट। तो सेम वैसा ही। नेक्स्ट, आगे की जो है वो चर्चा करें, तो लो रिप्रेजेंटेशन जो महिलाओं का जुडिशरी के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो किस प्रकार से लीगल सिस्टम पर इंपैक्ट कर रहा है। तो देखो लो रिप्रेजेंटेशन इंपैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि देखो ट्रस्ट की कमी आ जाती है। और मैंने आपको बताया कि एक जिसको हम लोग प्रेजुडाइज जजमेंट जो है वो बोलते हैं, भाई देखो एक महिला जज जो होगी वो महिला के इमोशंस को समझ पाएगी, बट एक मेल जज शायद वो चीज ना समझ पाए, राइट। तो वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, राइट। तो ये सब इश्यूज हम लोग को
यहां पर देखने को मिल रहा है। और एक और हमारे ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे NV रमन्ना, तो इन्होंने ये चीज कही कि 50% रिजर्वेशन लाया जाए महिलाओं के लिए। बट इन्होंने, ठीक है, ये बेसिकली जेंडर इक्वलिटी के लिए उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया, बट एक्चुअली इतनी हायर पोस्ट वगैरह में आप रिजर्वेशन के आधार पर रिलाय नहीं कर सकते, आपको मेरिट के आधार पर रिलाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं कि क्या होगा करेक्ट आंसर। आपको मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा है, अब आपको इसका आंसर बताना है। न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए सुझाए गए तरीकों में से एक तरीका क्या है? मेंटरशिप प्रणाली को लागू करना, न्यूनतम आयु आवश्यकताओं को बढ़ाना, इंक्रीजिंग मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, लिंग संवेदनशीलता को खत्म करना, एलिमिनेट जेंडर सेंसिटाइजेशन, डी अपारदर्शी कोलोजियम प्रणाली को बनाए रखना, मेंटेनिंग द ओपेक कोलोजियम सिस्टम। तो कोलोजियम सिस्टम को मेंटेन रखना तो बेकार है, वो ऑब्वियस ही बात है। क्या होगा? सी देखो, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपने सी मार्क किया, यूपीएससी ए मार्क कर सकती है, ये चीज ध्यान रखना। ये कई बार ऐसा होता है काफी सारे क्वेश्चंस में कि आपको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, मैं जेन्युइनली बोलूं, मुझे भी लग रहा है कि सी करेक्ट है, बट ए भी करेक्ट है। अगर आप देखेंगे मेंटरशिप सिस्टम, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मेंटरशिप सिस्टम जो है, वो क्या लिखा हुआ है? वे फॉरवर्ड टू एड्रेस लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। भाई, महिलाओं का लो रिप्रेजेंटेशन को आप एड्रेस जो है वो कैसे करोगे? मेंटरशिप, मेनली मेंटरशिप के थ्रू, राइट? आप सिर्फ मेंटरशिप के थ्रू कर सकते हो। उसमें क्या लिखा है? जेंडर सेंसिटाइजेशन को एलिमिनेट करके भी क्या हो जाएगा? क्या सोल्यूशन निकल रहा है? जेंडर, पहली चीज तो ये समझो, जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है? वो जुडिशरी से तो लेना देना नहीं, वो तो आम बात कर रहा है, वो तो जीएस पेपर 4 की एथिक्स की बात कर रहा है, बट यहां पर जुडिशरी के अंदर इन्वॉल्व करना है, तो ए ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आप खुद सोचो एक बार, है ना, कि सी में क्या लिखा हुआ है? जेंडर सेंसिटाइजेशन को एलिमिनेट करना। ये तो कॉमन चीज है भाई, जेंडर सेंसिटाइजेशन कॉमन चीज। जो जुडिशरी में शायद आप जुडिशरी के ऊपर ये नहीं लगा सकते आरोप की जुडिशरी जेंडर बायस है, वरना आप गलत हो जाओगे। वो भाई इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट? तो ये चीज ध्यान में रखना सभी लोग, क्योंकि मुझे पता है 99% लोग सी आंसर मार्क करेंगे। इवन मैं भी देख रहा हूं, तो मुझे अभी एक बार पढ़ने में सी सही लग रहा है, बट द करेक्ट आंसर इज ए।